और इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, टूल किट मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। शांतनु को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिल गई है। जी हां, मुलजिम शांतनु की बेल की जमानत 9 मार्च तक बढ़ाई गई है। 9 मार्च तक दिल्ली पुलिस शांतनु को गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो टूल किट मामले से जुड़ी बड़ी खबर, जहां मुलजिम शांतनु को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिल गई है। 9 मार्च तक दिल्ली पुलिस शांतनु को गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो टूल किट मामले से जुड़ी बेहद अहम खबर, जहां मुलजिम शांतनु की पेशगी जमानत 9 मार्च तक बढ़ाई गई है। इस तरह अब 9 मार्च तक दिल्ली पुलिस शांतनु को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अहम खबर टूल किट मामले से जुड़ी हुई, इसमें शांतनु को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिल गई है। अब 9 मार्च तक दिल्ली पुलिस शांतनु को गिरफ्तार नहीं कर सकती। मुलजिम शांतनु की पेशगी जमानत 9 मार्च तक बढ़ाई गई है। और चलिए दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, बेहद अहम खबर टूल किट मामले से जुड़ी हुई, आपसे डिटेल्स चाहेंगे, तफसीलात। जी देखिए ना, साफ तौर से टूल किट मामले में जो आरोपित थे शांतनु मुकुल, उनको दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। हालांकि इस पूरे मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने शांतनु मुलुक को 9 मार्च तक जो अग्रिम जमानत की जो अवधि है वो बढ़ा दी है। हालांकि उनको उनको बॉम्बे हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी थी। आज मामले की सुनवाई के दौरान वृंदा ग्रोवर, जो उनकी तरफ से एडवोकेट थी, उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि पुलिस जब भी इस पूरे मामले में शांतनु मुलुक को पूछताछ के लिए बुलाती है, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है, तो वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं। कितने घंटे का भी इन्वेस्टिगेशन हो, शांतनु हमेशा पुलिस को सहयोग देते हैं। लिहाजा इस पूरे मामले में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें दिल्ली पुलिस को यह अधिकार दिया जाए कि शांतनु मुलुक को गिरफ्तार किया जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पटियाला हाउस कोर्ट ने इस पूरे मामले में तमाम दलीलों को सुना और सुनने के बाद जो शांतनु मुलुक है, उनकी अग्रिम जमानत की जो अवधि है वो फिलहाल 9 मार्च तक बढ़ा दी है। यानी कि 9 मार्च तक दिल्ली पुलिस शांतनु मुलुक को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। लेकिन टूल किट के मामले में जब भी दिल्ली पुलिस के साइबर सेल को उनकी आवश्यकता होगी पूछताछ के लिए, शांतनु मुलुक को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना होगा। साथ ही साथ बिना कोर्ट की इजाजत के वो देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं और जांच अधिकारी को हर उस क्षण वो सहयोग करेंगे जब उसको जांच में इन तमाम आरोपियों की जरूरत पड़ेगी। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बेहद अहम तफसीलात के लिए।